Morning students, welcome you all in your EVIS class. Today we will start a new lesson number 5, deficiency diseases. डेफिशिएंसी डिसीज़ेस होती कैसे हैं? जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि हमारी बॉडी के कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि फुलफ़िल होती हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट वाटर फाइबर। ये सारी क्या करते हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिसके इन सब की हेल्प की वजह से हमारी जो बॉडी है हेल्दी और फिट रहती है। लेकिन जब हमारी बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी डिसीज़ेस होती हैं। डेफिशिएंसी डिसीज़ेस मतलब होता है कोई ऐसी डिसीज़ जो किसी एक कमी की वजह से हो जाए, किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो जाए, उसे ही डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम होता है या फिर जो कैल्शियम है, आयोडीन है, ये सब क्या है, मिनरल है। मिनरल भी हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो अगर जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो उसकी वजह से हमको एक डिसीज़ हो जाती है विच इज़ नोन एज गॉइटर। ऐसे ही कैल्शियम की कमी से हमारी बॉडी में टीथ और बोन से रिलेटेड डिसीज़ेस हो जाती हैं। तो हमारी बॉडी की कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, जब हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंचते हैं तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमको डेफिशिएंसी डिसीज़ेस होती हैं। When our food lacks in a particular nutrient, we become victim of a deficiency disease. जब हमारी जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की लैक हो जाती है, मतलब डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हम बन जाते हैं विक्टिम ऑफ अ डेफिशिएंसी डिसीज़। हमारी बॉडी जो है उसमें कोई ना कोई एक डिसीज़, डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती है। The diseases caused by deficiency of a nutrient it called a deficiency disease. जब हमारी बॉडी में किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से कोई डिसीज़ होती है तो उसको डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। A balanced diet contain all the nutrient in the right proportion. Always ensure that what you are eating, you should always try to eat balanced diet. Balanced diet मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो, फाइबर भी हो, वाटर भी, मतलब आपको अपने डाइट में हर एक चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज हर एक चीज़ से हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो हमेशा इंश्योर कीजिए कि जो बैलेंस डाइट है उसको खाएं ताकि हमारी बॉडी में राइट अमाउंट में, प्रपोर्शन में न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाएँ। इट ऑल्सो हेल्प अस टू फाइट द डेफिशिएंसी डिसीज़। और जब हमारी बॉडी में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं तो वो हमको हेल्प भी करते हैं कि हमारी बॉडी में अगर कोई डेफिशिएंसी डिसीज़ हो रही है तो हम उससे फाइट कर सकें। On the basis of deficiency, we can divide the deficiency disease mainly into 3 groups. Deficiency diseases को हम लोगों ने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट वन इज़ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज PEM. Then second one is vitamin deficiency disease and third one is mineral deficiency disease. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन या फिर एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आपको इस कैटेगरी की डिसीज़ होती है. सेकेंड वन इज़ वाइटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होती है लेकिन ये भी हमारे न्यूट्रिएंट्स में से एक है. तो ये हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में एंड टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेस. उसके बाद है मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़. मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस में जैसे मिनरल्स में बहुत सारी चीज़ें आ गई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, कॉपर, आयरन, जिंक, तो ये सारे क्या है, मिनरल्स है. अगर इनकी कमी से कोई डिसीज़ होती है तो उसको मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़ बोलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि आयरन की कमी से क्या होता है, हमारा जो बॉडी में होमोग्लोबिन बनना वो कम हो जाता है जिसके वजह से हम एनीमिया से सफ़र करते हैं. दैट्स मीन कि हमारी बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और हमको हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि दैट वी शुड ईट बैलेंस फूड. Protein energy malnutrition result from deficiency of protein and energy giving food item. अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये किस तरीके की डिसीज़ होती है, इस कैटेगरी में कौन सी डिसीज़ आती है. ऐसी डिसीज़ जो प्रोटीन की कमी की वजह से या फिर एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज़ होती है उसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखा गया है.
Mostly poorly fed and starving children suffering from प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इस कैटेगरी में मोस्टली जो गरीब बच्चे होते हैं या ऐसे बच्चे जिनको पेट भर के खाना खाने को नहीं मिलता, जिनके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जा रहे हैं, जिनकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन नहीं जा रहा, तो इस कैटेगरी में मैक्सिमम वो बच्चे आते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट बच्चों को होती है, स्पेशली व्हेन दे आर इन ग्रोइंग एज। The two most common forms of protein energy malnutrition are क्वेशियोकर एंड मैरामस। ठीक है, दो तरीके की बीमारी होती है अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाए। फर्स्ट वन इज क्वेशियोकर एंड सेकेंड वन इज मैरास्मस। क्वेशियोकर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। जब किसी बच्चे में प्रोटीन की कमी होती है तो वो किस डिसीज से सफ़र करता है? क्वेशियोकर के। और सिम्टम्स क्या हैं इसके? स्वेलिंग ऑफ बॉडी, डार्क एंड स्केली स्किन। आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी और आपकी जो स्किन है वो स्केली और डार्क हो जाएगी। ये कौन से एज के बच्चों को ज़्यादातर होता है? यूजुअली ऑकर इन चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 ईयर ऑफ एज। एंड हाउ कैन वी क्योर दिस डिसीज़? अ डाइट रिच इन प्रोटीन। जो बच्चा सफ़र कर रहा है क्वेशियोकर डिसीज से, वो कैसे इसको रिकवर कर सकता है, कैसे हम उसको क्योर कर सकते हैं? उसको ऐसा डाइट देना जो कि रिच हो प्रोटीन में। एंड सेकेंड डिसीज इज मैरास्मस, कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। जिस बच्चे में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, वो मैरास्मस डिसीज से सफ़र करता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? लॉस ऑफ वेट, वेट का अचानक से लूज़ हो जाना। रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट, जो चेस्ट के पास के बोन्स होते हैं रिब्स, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, मतलब ईजिली विजिबल हो जाते हैं। अगर बच्चे को आप खड़े करके उसके रिब्स काउंट करना चाहते हो तो आप ईजिली काउंट कर सकते हो, उसका वेट इतना लूज़ हो जाता है। थिन लिम्स एंड आर्म्स, उसके जो हाथ पैर हैं वो एकदम पतले दुबले से हो जाएंगे। यूजुअली ऑकर इन चिल्ड्रन अप टू 1 ईयर ऑफ एज। ये मोस्टली कौन से बच्चों में होता है? जो बच्चे 1 ईयर तक के होते हैं उनमें ये मैरास्मस डिसीज होती है। क्योर, अ डाइट रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। जिस भी बच्चे को मैरास्मस की डिसीज़ हो गई है उसको कैसे क्योर किया जा सकता है? उसको ऐसी डाइट देना जो कि रिच हो प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट्स में एंड फैट्स में। ओके स्टूडेंट, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? ये एक ग्रुप होती है डेफिशिएंसी डिसीज़ की, जिसमें प्रोटीन और एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स की कमी होने की वजह से डिसीजेस होते हैं। दो डिसीजेस के बारे में हमने पढ़ा है। फर्स्ट वन इज़ क्वेशियोकर एंड सेकेंड वन इज़ मैरास्मस। क्वेशियोकर caused by deficiency of protein, usually occur in children between 1 to 5 year of age. And how we can cure this disease? By giving a diet which is rich in protein. Second disease which we have studied is marasmus. Marasmus caused by deficiency of protein, carbohydrates and fat. ये किसकी कमी की वजह से होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की कमी की वजह से होता है। यूजुअली ऑकर्स इन चिल्ड्रन अप टू 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें आप इजीली इस डिसीज़ को देख सकते हो। क्योर, how can we cure marasmus disease? By giving a diet which is rich in protein, carbohydrates and fat. Okay student, we are done with today's topic. In case you have any problem related to the topic which we have studied today, you can ask your doubt.